हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो आप आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट। ठीक है, कंडीशन फॉर अ पैराबोला टू हैव थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, तीनों डिस्टिंक्ट अलग अलग नॉर्मल्स, ना ही बराबर है ना, और तीनों रियल तो हैं ही, डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग अलग भी हैं। और मैं इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के थ्रू। हालांकि इसमें पैराबोला का कंसेप्ट, पैराबोला के नॉर्मल का कंसेप्ट ऑब्वियसली आएगा, उसकी बातें हो रही हैं, लेकिन ये कंसेप्ट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, एंड दस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन्स एड वेल एज एडवांस। सो लेट्स स्टडी दिस, क्योंकि मेन्स और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये इतना ज़्यादा चर्चा नहीं होती इस कंसेप्ट की। सो लेट मी टेक एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला हमने लिया। तो यहाँ एक बात मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि भाई पैराबोला के जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है, मैं उसको विदाउट प्रूफ लिख रहा हूँ, बट आई होप आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। कहीं भी वैसे इसका प्रूफ नहीं देते हैं, पर हम लोग इसका प्रूफ हालांकि चर्चा कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड विद दिस हम लोग इतनी बात तो समझ सकते हैं कि इसका मतलब ना, हम ये कह सकते हैं कि अगर तीन नॉर्मल ड्रॉ हो पा रहे हों, ज़रूरी नहीं कि हो पाएँ, बट अगर हो पा रहे हों तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, या तीन नॉर्मल्स कैसे भी, रियल, नॉन रियल, डिस्टिंक्ट, ये सब बातें अपनी चर्चा भी होगी। तो लेट्स से वो जो तीन नॉर्मल है वो किसी एच कॉमा के पॉइंट से पास कर रहे होंगे। ऐसा हो रहा होगा, पता क्यों? आप खुद देखिए। मैं अगर यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एच कॉमा के पुट करता हूँ, इसमें एच कॉमा के इस क्यूबिक इक्वेशन में, इस एम नॉर्मल की इक्वेशन में कहीं पे नॉर्मल ड्रॉ किया होगा ना किसी पॉइंट ए पर, तो ए एच कॉमा कैसे पास कर रहा है, पुट करो, तो आप ना एक ऐसी क्यूबिक बनते हुए देखोगे, ए एम क्यूब प्लस एम इंटू 2a माइनस एक्स, तो वो माइनस एच लिख दो, प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका ना मतलब ये हुआ कि इस एच कॉमा के से पास होने वाली नॉर्मल की तीन स्लोप पॉसिबल है। तीन स्लोप होने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन इक्वेशन हो सकती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकती हैं, होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकती हैं। अब वो होंगी, इसका पूरा अपना जो पूरा चक्करबाजी हम जो आज पूरा पढ़ने वाले हैं, वो इसी बात को पढ़ने वाले हैं कि तीन डिस्टिंक्ट होंगी कब। इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा क्यूबिक के बारे में बात करनी पड़ेगी, वो समझिएगा। तो देखिए बेटा, ये एक एम में क्यूबिक एक्सप्रेशन बन गया। मैं आपके सामने भी कुछ और बातें भी लिख देता हूँ। एफ डैश एम, ये बनेगा 3am² प्लस 2a माइनस एच। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एम वेरिएबल है, ए एच के तीनों कांस्टेंट हैं। मैं आपके सामने एक और चीज़ भी लिख रहा हूँ, एफ डबल डैश एम 6am, बस डबल डैश एम। मैं क्यों लिख रहा हूँ आपके सामने, इसकी चर्चा कहाँ से आई? और मैं एक और बात भी लिख रहा हूँ कि एफ डैश एम ज़ीरो होने पर क्या दिखाई दे रहा है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस 2a अपॉन 3a, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बातें क्यों हो रही हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इन बातों की, क्यों पढ़ रही हैं बातें? देखिए अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक क्यूबिक इक्वेशन के बारे में आपके सामने एक बात करूँ, क्यूबिक इक्वेशन जो होती है ना, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, ये हमारे सामने क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, फंक्शन, बल्कि क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इसका, इसके अंदर सिनेरियो समझिएगा। इसमें एक रूट हो सकती है, मतलब इस तरह का ग्राफ बन सकता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक सिंगल रूट है, ठीक है, और ग्राफ ये आपका आगे डेरिवेटिव एक बार ज़ीरो हुआ इसका, ये एफ डैश एक्स ज़ीरो वाला केस है ना, एफ डैश एक्स एक और बार ज़ीरो हुआ। तो हालांकि एफ डैश एक्स दो बार ज़ीरो हुआ, लेकिन एक ही सिंगल रूट आई। खैर ग्राफ ये भी पॉसिबल है कि मतलब बढ़ा ही नहीं कहीं पर, ऐसे ही बनता चला गया, ठीक है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वन, इसकी एक ही रियल रूट होगी, -1, एक्स इज इक्वल टू -1। सो इट कैन बी दैट पॉसिबिलिटी एज वेल, डेरिवेटिव इसका ज़ीरो होगा ही नहीं, ठीक है, डेरिवेटिव जीरो होगा, सॉरी, बट डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करेगा, इट विल बी 3x², इसका डेरिवेटिव 3x² होगा। ऐसा एक सिनेरियो, एक ये सिनेरियो, एक ये सिनेरियो। और बेटा अगर ना, अगर हम उस सिनेरियो की बात करें जिसकी हमें चर्चा करनी है, किस सिनेरियो की चर्चा करनी है हमें, थ्री डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, तो पता है वैसा हो पाने के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी तो बात सेम ही हुई, एफ डैश एक्स यहाँ भी तो ज़ीरो हुआ। मैं आपको भी बताता हूँ यहाँ पर और क्या हो रहा है।
बिल्कुल ठीक आप कह सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द सेम। डेरिवेटिव 2 दफ़ा ज़ीरो हुआ तो हो तो क्या काम? नहीं हुआ काम, बिल्कुल भी नहीं हुआ काम। डेरिवेटिव 2 दफ़ा ज़ीरो तो हुआ, लेकिन आप ये भी नोटिस करिए कि ना, अगर मैं इस x1, लेट्स से पॉइंट x1 है जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो है, जहाँ ये डेरिवेटिव ज़ीरो है, x2 पॉइंट है, ये पॉइंट है अपना x2 और ये पॉइंट है अपना x1। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जो ये फंक्शन है ये अबव दी एक्स एक्सिस बन रहा है। वाइट वाला किसका ग्राफ है? फंक्शन का ग्राफ। तो वाइट वाले ग्राफ में मैं अगर x1 पुट करता हूँ तो भी पॉजिटिव, x2 पुट करता हूँ तो भी पॉजिटिव। लेकिन थर्ड वाले सिनेरियो में देखिए, x1 पुट करने पे पॉजिटिव fx1 अबव दी एक्स एक्सिस, और x2 पुट करने पर, जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो था x2 पर, वो पुट करने पे आउटपुट नेगेटिव। आई बिलीव आप लोग ये इनपुट आउटपुट की थ्योरी समझ पा रहे होंगे। वाइट वाला जो ऊपर की तरफ है तो अबव दी एक्स एक्सिस, वाइट वाला नीचे है तो अबव दी बिलो दी एक्स एक्सिस, तो वो नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। यानी कि हम एक बात समझ सकते हैं, अगर तीन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अपने ऑटोमेटिकली रियल हो गया, तो ना ही सिर्फ डेरिवेटिव 2 दफ़ा ज़ीरो होना चाहिए, बल्कि जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है वहाँ जो आउटपुट्स का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। दैट इज द थिंग। यानी कि इधर m की दो वैल्यूज आएंगी, डेरिवेटिव 2 दफ़ा ज़ीरो हो रहा होगा, बिल्कुल होगा। m की दो वैल्यूज क्या आएंगी? देखिए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 2a/3a। अच्छा, इससे ना एक बात ये भी आ जाएगी, ये मुमकिन हो पाने के लिए, दो बार डेरिवेटिव ज़ीरो हो पाने के लिए h माइनस 2a/3a शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, इजंट इट? डेरिवेटिव 2 दफ़ा ज़ीरो हो रहा होगा, m की दो वैल्यूज़ आ रही होंगी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो यहाँ से h क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। आई बिलीव आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी, ठीक है? अच्छा, ऑल्सो सॉरी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि a, मतलब देखिए a h माइनस 2a/3a है ना, तो a के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे भी निर्भर करेगा। सो इट्स नॉट जस्ट दैट, मतलब अगर a जो है वो अपना, वैसे तो खैर हम लोग उसी के लिए कंडीशन पढ़ रहे हैं, जब अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो ये तो पॉजिटिव हो ही गया, तो हाँ h ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। शायद आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी होगी, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 2a के बराबर या बड़ा होना चाहिए। लेकिन पता है उससे वो एक मिनिमम कंडीशन नहीं है तीन डिस्क्रीट नॉर्मल्स के लिए ना, नॉट एट ऑल। आप खुद देख सकते हैं m की दो वैल्यूज़ तो आ गई, आ जाएंगी नो डाउट। अगर हम इज इक्वल टू वाला केस और हटा दें तो m की दो क्लियरली अलग अलग वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है? दो वैल्यूज़ तो आ रही होंगी m की, डेरिवेटिव 2 दफ़ा ज़ीरो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा केस भी तो बन सकता है, फर्स्ट वाला केस। ये भी तो रिस्क है कि एक ही रियल रूट हुई और दो नॉन रियल रूट हो गई, तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ 2a से बड़ा होना ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ये। और एक और चीज़ देखिएगा, m की दो प्लस माइनस आ रही है वैल्यूज़, इधर पुट करिए तो देखिए, एक बार डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव, एक बार नेगेटिव आएगा। वो बात बिल्कुल लॉजिकली सही भी है भाई। एक बार लोकल मैक्सिमा हो रहा होगा जब m पॉजिटिव वाला पिक करोगे तो f डबल डैश m कैसा जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि आपका लोकल मिनिमम। और जब m नेगेटिव पुट करोगे तो वो आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि लोकल मैक्सिमम। तो द थिंग इज़ कि इट इज़ परफेक्टली फाइन, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पता है बस किस बात की ज़रूरत है, ये जो m की दो वैल्यूज़ आई हैं उसको इसमें पुट करिए, और जो दो आउटपुट आ रहे होंगे उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। यानी कि आपने सिर्फ अब करना क्या है, देखिएगा आप लोग, जो आपका ऊपर पहला फंक्शन था ना fx, क्या था? fx नहीं, सॉरी fm। तो fm में 1 पुट करिए, m1, एंड दैट विल बिकम am1 क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m1 प्लस के, राइट है ना, प्लस के, हाँ जी प्लस के। वैसे मैं बात बोलूँ आपको, m1 और m2 तो नेगेटिव नहीं एक दूसरे के, तो मैं इसको m ही लिखूँ और इसको माइनस m, क्यों माइनस? इधर भी माइनस और इधर प्लस के, और जो m की वैल्यू है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाएगा? अभी था ना, देखो, अंडर रूट ऑफ h माइनस 2a/3a। ये बाद में पुट कर देंगे, अभी क्यों पुट करेंगे मतलब में। आप नोटिस करिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो गई, k प्लस समथिंग, k माइनस समथिंग,
तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मुझे क्या करना है कि एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ माइनस एम नेगेटिव है। ये बात कहाँ से आई थी? ये यहाँ से आई थी। डेरिवेटिव जहाँ 2 बार 0 हो रहा है उन दोनों पे आउटपुट का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। तो जी इसको अगर हम एक्सप्रेस करें आगे तो ऐसा बनेगा के स्क्वायर माइनस ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम का होल स्क्वायर। इजंट इट? ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर? अभी मैं इसके आगे, ये लेस देन जीरो ऑब्वियसली, इसके आगे देखिए क्या लिख सकता हूँ। तो ना आप यहाँ से एक m बाहर निकाल लो, तो के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू ए एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। ओके फाइन ग्रेट। फिर आगे क्या? अभी ना एम स्क्वायर पुट कर देना चाहिए। इट इज़ एच माइनस 2a अपॉन 3a। क्यों? वो सही रहेगा भाई। अब तो वो एम स्क्वायर पुट कर ही दो। ए इंटू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो वो एच माइनस 2a अपॉन 3, एक कट जाएगा ना, प्लस 2a माइनस एच का होल स्क्वायर। ओके फाइन ग्रेट। अब आगे तो देखो के स्क्वायर, आप ना एक और काम करो, इसमें से एच माइनस 2a एक और बाहर निकाल लो, एच माइनस 2a तो बाहर पता है और स्क्वायर होगा तो क्या बन के निकलेगा? एच माइनस 2a का क्यूब अपॉन 3a। ओके ग्रेट। और ना यहाँ पे 1/3 और -1, 1/3 -1 कितना बनेगा? -2/3, -2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/9। क्या है? लेस देन जीरो। ठीक है। तो जी देखिए थोड़ा विजिबिलिटी का इशू आया होगा बट आई होप आगे आप समझ जाएंगे। के स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 27a इंटू एच माइनस 2a का होल क्यूब लेस देन ज़ीरो, है ना। और इसको ना हम थोड़ा सा और स्टाइल में लिख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। के स्क्वायर लेस देन 4/a और मैं इसको लिखूँगा एच माइनस 2a अपॉन 3 का होल क्यूब, है ना। ठीक है। और भी मतलब फैंसी चीज़ें बन सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ना आप यहाँ पे ए पुट कर दो तो वो ए क्यूब बन गया, यहाँ पे ए क्यूब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए? ए स्क्वायर, और उसको डिवीज़न में ले जाओ तो यहाँ से फाइनली बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आएगा, k/2a का होल स्क्वायर, यानी जो तीनों नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था अपॉन 2a, 2 इंटू फोकल लेंथ का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन h माइनस 2a, जो वो आपका तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था h, उसमें से 2a सब्ट्रैक्ट करिए और उसको डिवाइड करिए 3a से। यही वाला एक्सप्रेशन बेसिकली, यही वाला एक्सप्रेशन, इसका होल क्यूब। हाउ कम इंटरेस्टिंग इट इज़। नहीं भाई बेसिकली ये एम स्क्वायर का क्यूब हो गया, एम की पावर 6 हो गया। ये जो डेरिवेटिव जीरो करके वैल्यू आ रही थी उसकी पावर 6, k/2a का स्क्वायर। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग? नहीं तो ये है कंडीशन, इसको याद रखिए। और देखिए ऑटोमेटिक सी बात है कि ना वो आप कंडीशन सॉल्व करते समय h माइनस 2a, तो h 2a से बड़ा होना ही चाहिए, वो तो चीज़ है ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो खुद सोचिए k/2a का स्क्वायर अगर h माइनस 2a नेगेटिव हो गया तो वो क्या मतलब, हाउ कम अ परफेक्ट स्क्वायर k/2a का होल स्क्वायर विल बी लेस देन नेगेटिव क्वांटिटी। सो दिस इज अ रिजल्ट विच यू कैन रिमेंबर, और एटलीस्ट नॉट रिमेंबर देन यू हैव टेक्निक टू फाइंड इट। See, it took good amount of time to prove, right? I believe it will be very good question. It can come in JEE mains or at least in JEE advanced, or if not then its idea can be used in any test paper series of different coaching institutes. So it is a very good idea. I believe आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, इसमें एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का आइडिया लगा है, राइट। आपको ये वाली स्लाइड भी आई होप समझ में आई होगी, मैंने शॉर्ट में बताई। देखिए वाला केस भी था कि डबल इक्वल रूट्स वाले केस भी थे, मैंने उसकी चर्चा नहीं की, हालांकि मुझे अभी दिमाग में आया कि इस तरह वाले केस की भी बातें हो सकती थी। पर मेरा फोकस ना आपको एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन वाला टॉपिक अभी यहाँ पे करवाने का नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि डेरिवेटिव दो मतलब 3 डिस्टिंक्ट रूट कब आएंगे, वो तो इसी में है, वो तो यही वाले सिनेरियो में थे। इसमें 3 डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इसमें 2 इक्वल रूट और 1 डिफरेंट रूट है। तो मैंने इसलिए इस केस की बात ही नहीं की, क्योंकि हमें जो चीज़ पूछी गई है हम उस पर ही फोकस रखेंगे, दैट इज़ बेटर। सो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। इफ़ इन केस कोई आपकी क्वेरी है ना, आपको पूछना चाह रहे हो आप, तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट, राइट।
So stay tuned, keep watching Anand Gurukul. We'll meet in next video. Till then, goodbye.